बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अब आते हैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल जिसका आप खदशा कर रहे हैं वो सर वो इसराइल का एजेंडा है। इस वक्त के जीसीसी मुल्क लड़ पड़े, पैसा भी इनका, ईंधन भी इनका, अमेरिका का कमाई हो, मिसाइल वो दे, डिफेंस वो दे, लेकिन बिल जो है वो यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन भरे, बस सिंपल। और ये जो वतीरा है ये कोई आज का नहीं है, ये एक जो मुआशी जंग है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग इसको बारीकी से समझ सकें कि यूएई ये वो मुल्क है जो चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है कि जी सब आओ मिल के इस पे करें। वो असल में यूएई की नहीं है। यूएई इस टाइम इसराइली एजेंट के तौर पे काम कर, बेशक वो बलूचिस्तान की बीएलए हो, बेशक सूडान में कुछ वो जो दूसरा ग्रुप है, या यमन में, या कहीं भी जहां भी बसरे पैकार है यूएई, वो इसराइल के नुमाइंदे के तौर पे, एक एजेंट के तौर पे मुस्लिम दुनिया में अपना रोल प्ले कर रहा है और उन अहदाफ को जो इसराइल को दरकार है हासिल करने की कोशिश करता है अपने लिबादे की बेस पे, मुस्लिम लिबादे की बेस पे। इसी वजह से उसकी ये जो हसरत है वो पूरी अब होने को है क्योंकि अभी आपको पता है ये जो एयरपोर्ट पे अटैक है, ये जब दुबई के होटलों में जब अटैक हो रहा था तो उसके जिम्मेदार भी ये खुद थे, क्योंकि ये अमेरिकी फौजियों को छावनियों से निकाल के होटलों में छुपा रहे थे तो उन्हें तो मारना ही था जब अपनी पब्लिक में लेके जाओगे। इसी तरीके से ये जो कुवैत एयरपोर्ट पे अटैक है, डेफिनेटली जो अमेरिकी फौजी थे वो यहाँ से उनका कोई इनखला का या कोई फ्लाइट का मोड होगा जिस वजह से उनको ये भुगतना पड़ा। इन रियासतों को ये चाहिए कि जो भी अमरीकी वो जैसे कहते हैं नकलो हमल है उसको आम पब्लिक से अलहदा रखें ताकि आपकी पब्लिक महफूज रहे। आप अगर इसको उसमें डालेंगे तो फिर तो इसराइल का एजेंडा पूरा हो जाएगा कि आप लोगों के वो पब्लिक मकामात, उन पे मिसाइल शुरू हो जाएंगे, आप जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे और पूरा ये जो मिडल ईस्ट है ये राख बन जाएगा और इसराइल अकेला उधर साइड पे बैठा दांत निकालेगा। जंग किसकी शुरू हुई, हमला किसका हुआ, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ अमेरिका को अड्डे दे के। अब मैं इसको आपको बिजनेस सेंस में मैकेनिज्म समझाता हूँ। मोहम्मद कजाफी जब मारा गया ना, उसके पीछे उसकी रीजन थी, वो कहता था गोल्ड करेंसी बनाओ एक। पहले ये अपनी हमसे गोल्ड खरीदें, पहले उस करेंसी को खरीदें, फिर उस करेंसी से ऑयल को खरीदें। वही करेंसी जो गोल्ड यहां से यूं जाएगा, जो ये खरीदेंगे, जब ये ऑयल लेने आएंगे तो हमें वापस कर देंगे, ऑयल चला जाएगा और करेंसी वहीं की वहीं, और इनके जो रुपए हैं जो दरमियान में वो हम एंजॉय कर लेंगे, जो ये अपनी सर्विसेज देंगे या कहानी जो भी घड़ेंगे। वेल्थ के बदले, एक्चुअल कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही सस्टेन करेगी, हमारी वेल्थ कभी कम नहीं होगी। पॉइंट समझ आया कि गोल्ड ही दिया करेंसी बना के, फिर गोल्ड ही वापस आ गया, तेल ले गए। अच्छा, या किसी और मुल्क ने भी गोल्ड दिया और इन्होंने करेंसी बना ली, लाजमी नहीं है कि अपनी रिजर्व का इन्होंने अपनी रिजर्व को गोल्ड की करेंसी में बदला, कोई और मुल्क भी बदले। तो जब वो तेल लेके जाएंगे, एक इनकी जमीनी वेल्थ लेके जाएंगे, तो वापसी पे क्या देके जाएंगे, कागज या गोल्ड? गोल्ड। अब इस वक्त मैकेनिज्म ये है कि डॉलर आया, तेल गया, डॉलर आया, तेल गया। अब डॉलर कहां रह गया? जीसीसी में। वापस नहीं लेके जाना, वापस लेके जाना है ना, तो फिर अब मिसाइल बेचना है, अब वो जहाज बेचना है जिसकी मर्जी की कीमत है। हवाई कहानी है, F-35 ये है वो, ओ पे आज F-35 ड्रोन इतने मिलियन का, क्योंकि मार्केट का कोई कंपैरिजन ही नहीं होता ना। शैतानी सारा ये निजाम है, टेक्नोलॉजी की कहानियां जो है। अब वो जी 30 मिलियन का ड्रोन गिर गया, लो भाई, तो अकल मानती इतने से जहाज को खुद ही कीमतें दे देते हैं, खुद ही बना लेते हैं, हाइप अपनी, आर्टिकल अपने, मीडिया अपना, सारी कहानियां अपनी। F-35 जैसे कोई दुनिया की बड़ी कोई तोप बन गई, वो गिरने लग गए तो बस बेइज्जती होगी, चुप हो गए, फिर तारीफों के आर्टिकल लिखवाए ना। और जैसे आपके वो होते थे कभी रफाल और रफेल, और वो जब वो 7-8 गिरे तो वो भी कहानी एक्सपोज हो गई। ये सारा प्रोपोगेटेड मार्केट है, खुद ही बनाया हुआ, खुद ही अपने नुमाइंदे रखे हुए, खुद ही सहाफी हैं, खुद ही आर्टिकल राइटर्स हैं, वो इनकी कहानियां लिख लिख के आपके दिमागों में इमेज बनाते हैं। फिर आपके कमीशन एजेंट इन सौदों में, असले की उसमें किकबैक्स की वजह से सौदे कराते हैं। फिर वो असला पड़ा पड़ा खराब होने लगता है, वो बहुत ज्यादा होने लगता है, फिर एक आधी कोई वो चाहिए होती है जंग। अब मसला ये है कि काफी अरसे का असले का कारोबार ठप है, जो ऑर्डर थे वो स्टॉक फिल हो चुके थे। वो कहते हैं अब हमने क्या करना है इसके लिए,
یورپ نے کہنا شروع کر دیا تب ہم نے اسلحے کا کیا کرنا ہے. جب یہ کہہ رہا تھا کہ نیٹو میں تم لوگ حصہ نہیں دیتے, ترجمہ کیا تھا اس کا؟ اب یوکرائن کا جب وہ سیدھا ہوا اس کے بعد اینڈ یس, تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر دوبارہ اسلحے اور اس کی طرف چلے گئے, اور امریکہ نے اس بات کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے کے لیے اپنا اسرائیل کے سر پہ رکھ کے ٹھوک کے پورا پھونک دیا, مسالہ چلا دیا. اب اس مسالے کے چلنے کی یہ مارکیٹنگ سٹنٹ ہے. جیسے کچھ لوگ مارکیٹ کی دکان پہ وہ شروع کرتے تھے نا بھائی 10-15 لائنیں اپنے ہی گاہک بٹھا لیے افتتاح پہ, یہ اپنے ہی ہے, وہ کے بعد میں دوسرے. تو اصل یہ صرف اور صرف اس ٹائم دنیا کی اکنامک سسٹم جو ان ایون, غیر اسلامی, غیر الہی نظام کے تحت فارم کیا گیا ہے, جو کہ انسان دشمن وہ شیطانی پراپر اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اس معاشی نظام کی آخری وینٹیلیٹر پہ ہچکیاں ہیں, جس کے تحت وہ جاتے جاتے ایک ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنا اسلحہ بیچ کے آپ سے کچھ نہ کچھ اینٹنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ لے کے جائیں گے تو ریلائز یہ ہوگا کہ کاغذ کی کہانی ختم ہو چکی, کیونکہ شیطان جو ہے سب سے پہلے اپنے دوست کو ہی سرپرائز دیتا ہے. دشمن کا کچھ نہیں کر سکتا شیطان اپنے, کیونکہ دشمن پہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو میرا بندہ ہے اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو اب آپ کو یاد ہے جب پچھلے دنوں 11 کو جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ان ساروں پہ دوبارہ اٹیک ہونے والا ہے, آپ ایمانداری سے آج بتائیں, اس وقت آپ کا چہرہ بھی ایسے تھا جیسے بس میں ایسی کہہ رہا ہوں بس ٹھیک ہے, لیکن آج مجھے بتائیں جب میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اب یورپ دوبارہ خطرے میں اور یہ سارے آپ کے جی سی سی دوبارہ خطرے میں, تو بتائیں پھر اس کے بعد آج نمبر گننی شروع کر دینا, 2-3 ہو گئے, ابھی کل پرسوں یو اے بھی آیا. جب یو اے آیا تو کہانی اور تیز ہو جائے گی, اور ڈیفینیٹلی آنا ہی آنا ہے, کیونکہ اصل کہانی ان پہ نہیں یو اے پہ ہے. اسامہ صاحب جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ یار 2 جون حملہ ہوگا, ٹھیک ہے, مطلب ایک دن پہلے لاک ڈاؤن لگا, آپ دیکھیں کوئی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ ایک طرف جنگ بنتی, یمن معاہدہ, مذاکرات اور یہ چل رہا ہے, اور یار تو آج مطلب اتنا بڑا حملہ, آپ سر فوٹیج وہ دیکھیں, لوگ دیکھی ہوگی جو حملے کی فوٹیج ہے, سر تباہی مچا دی ہے, کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا. پھر آپ کہتے ہیں اچھا اسامہ صاحب, ان کا دل کرتا ہے کہ آج اسامہ صاحب نے کہا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر نا یہ کام ہو جائے. وہ فوراً ان کی جو ہے نا گھڑی کی وہ بن جاتی ہے کہ بس ابھی جیسے ابھی سب کو ایک بتا دوں, بار بار میسج آ رہے ہیں جی گولڈ بڑھ گیا, اور صبر تو کر لو بھائی. ایک تو گولڈ نے اپنی ایک ہائٹ بنائی جو کہ 440-470 کے درمیان میں فال کر رہی تھی مستقل. ایک دنیا میں ایونٹ ایسا ہوا جو پہلے نہیں ہوا تھا کبھی, دنیا ایک دم جو ہبڑاس میں آئی تو 550 کراس کر گیا. اب وہ واپس آ کے اپنی میکنیزم پہ آ گیا واپس اس میں. اب لوگ جو 280, 340, 440 اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں, اوپر ہی جانا ہے, لیکن یہ 5 والوں کی جان نکلی پڑی ہے جو درمیان میں اینڈ پہ آگے سواد ہوئے ہیں جب یوں جاتا دیکھا. تو اب ان کو تھوڑا سا صبر چاہیے, اور اب ان کی جان نکلی جا رہی ہے جی گولڈ بڑھ گیا اور گولڈ کو یہ ہو گیا, گولڈ کو کچھ نہیں ہوا. گولڈ ہی مستقبل ہے, آپ کے ایسٹس, آپ کے پیسہ گولڈ میں ہی رہنا چاہیے بس, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اوپر نیچے کیا ہوتا ہے, اوپر نیچے کیا ہے, کاغذ میں اچانک جان نکلی, آپ کو موقع ہی نہیں ملنا. جب کاغذ سے جان نکلی, مان لو کہ ابھی جن کے تو کوئی گولز ہیں 14 کو دیکھیں, 14-15 کو جون کو, 13-14-15, بلکہ ابھی اچانک یہ اٹیکس اور زیادہ بڑھے, یہ جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ابھی, اور راستے واسطے بند ہوئے, اور اس میں تھوڑی سی تیزی لی تو پھر ایک دفعہ جا کے لگے گا. پھر میری گزارش ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تو صرف کمائی کے لیے اور اس کو ٹریڈنگ سمجھ کیا, وہ تو بیچ لیں. اور دوبارہ میری طرف سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, ایک دفعہ نکل جائیں گے انشاءاللہ, اور دوبارہ میں ہی توبہ. وہ جی میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے, گولڈ تم نے کیوں لیا, میں تو کار بیچ کے گولڈ لے لیا تھا کہ کار بڑی ہو جائے گی. میں نے تو بھائی جس ٹائم پہ کہا تھا, آج سے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ گھر بن جائے گا اگلے سال جون میں, ٹھیک. جنہوں نے اس وقت لیا وہ ٹائم تھا 280 کا, اور 320, 330, 40 والا ٹائم تھا, بس اس کی دگنی پہ جا کے اس نے لگنا تھا. اس میں کہا تھا کہ جس کا 22 پڑا ہے, 23 پڑا ہے, 25 پڑا ہے, وہ 50-60 کا ایک فلیٹ ملتا ہے جو سستے کسی اس میں, یا کوئی 3 مرلے کا, وہ سیدھا ہو جائے گا, کرایہ سے بچ جائے گا. اس کے لیے یہ میکنزم دیا تھا, اور اس کا ٹارگٹ پورا تھا.
ये जो अब आए हैं अचानक, जिन्होंने अब जब बिल्कुल सूरज की तरह जैसे कहते हैं उसने स्पीडें दिखाई, जब वो 5 से यूं गुजरने लगा, ये तो उस वक्त जाके सवार हूं। अब सबसे ज्यादा ट्रबल में कौन है? 5 वाला, जिसने 5 पे लिया, अब उसकी जान अटकी हुई है और ये सारे वो है। लेकिन जो असल मैच्योर लोग थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने 280 पे भी लिया, 340 पे भी लिया, 4 पे भी लिया, 430 पे भी लिया। अच्छा, अब भी ये है कि जो निचली हाइट बना रहा है, अब नीचे वाली बना रहा है, इसको ले लो, अब भी ले लो, 460-55 पे, हो सकता है अल्लाह किसी को सवारी करवाए आ जाओ, अब भी नहीं तो ये इसने जाना ही जाना है। अगर आप थोड़े से, अब आपको क्या पढ़ाया जाए कि इस मैच्योरिटी को समझिए कि गोल्ड ऊपर जाए या नीचे जाए, ऑप्शन सिर्फ गोल्ड ही है भाई। आप इसको ट्रेडिंग के नजरिए से मत सोचो, ट्रेडिंग के नजरिए से गोल्ड को मत लें, क्योंकि आपको जिस दिन आपने सो के उठना है ना, आपको पता चलना है बैंक फलाना अनाउंस, तो बैंकिंग और सारा सिस्टम, तो फिर आप लोगों को कागज की वो सारी, क्योंकि ये पहले अमेरिका अपने साथ गिरते हुए सारों को लेके डूबेगा। अमेरिका का तो डाउनफॉल है ही है। तो और ट्रंप जैसा पागल आदमी आप अपने घर का मुलाजिम ना रखें जो अमेरिका का सदर है इस वक्त। मतलब आप अपने ऑफिस में जॉब ना देंगे तो पागल है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ, चल निकल। मतलब ये आलम है जिसका, उस बंदे का अमेरिका का सदर है, तो अमेरिका के दिन पूरे ही हुए ना। तो अब असल बात पे आए कि ये जो हमला है, जो आप देख रहे हैं कि जनाजे की इतनी बड़ी तादाद, वो है ही इसलिए कि 2 करोड़ को मुहर्रम के, अगर ये उधर लेके जा रहे हैं जनाजा मुहर्रम के, जो एक्सपेक्टेड आप बता रहे थे इनविटेशंस बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ तो इस पूरे जीसीसी क्या, इस पूरे रीजन के लिए बहुत है। चार्ज कराओ 2 करोड़, आपकी किसी मुल्क की आर्मी 6-7 लाख होती है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, और अली वाला हुसैनी चार्ज फुल, उन दिनों में खून वैसे ही डबल हुआ होता है, और उन दिनों को इस तरह का इवेंट हो गया, तो ये तो एटम बम से बहुत बड़ा बम होगा अगर ये जनाजा, और इस पे नेतन्याहू करता है हमला, जो उसकी फितरत और उसके ऐन मुताबिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लीडरशिप अगली सफ में आने वाली है, जो इस जनाजे में आने वाले हैं, आपको ये नहीं पता कि वो लोग सारे वो होंगे जो दुनिया के, जिनकी इसराइल की, जिन्होंने नींदें हराम की होंगी इस टाइम, उसमें हिजबुल्लाह के, इसमें हमास के, इसमें आपके अंसारुल्लाह के, आपको अंदाजा ही नहीं है कि इसमें किस किस ने आना है। तो मेरा वैसे जाती ख्याल है कि जो, अगर मेरी ये सजेशन होती तो मैं यही कहता कि इसको किसी अंडरग्राउंड मिसाइलों की जो आपने बनाई हुई है ना, गैलरियां वैलरियां, सारे जिसने भी आना है हिजबुल्लाह अंसारुल्लाह, वो उधर ही आए, उधर ही नमाज जनाजा अदा करें, अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार करें और जाएं, और इनकी तदफीन कर दी जाए। बस ये पब्लिक इतनी बुला के और इतना इसको इवेंट बना के रिस्क पे डाल देंगे आप, मान लो कि इसराइल तो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? जो होगा उसको, उस जो निकल आया ना, मान लो जो सब हैपन हो जाना, उस पे आप लोगों को आग के गोले पे बैठे हो आप, ढेर पे आके, आपको अंदाजा ही नहीं है। बाकी तो सारे मुल्क छोड़ो ना, इंडिया का क्या बनेगा? मैं तो ये सोचता हूँ ये अनरेस्ट, इतना बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि कोई कहीं काबू ही नहीं आएगा, और उसकी वजह से बाकी भी उठ जाएंगे सोए हुए। तो एक ऐसा चेन चलेगा जो कि सबको अचानक उसमें हो सकता है। अल्लाह ना करे बस ये हो, एटम चल जाए, डजंट मैटर। मैं आपको ये भी बता दूं, एटम ज्यादा चल जाए, आप लोग घरों में छुप सकते हैं, आप लोग हाइबरनेशन में चले जाएंगे, ये लोग अपनी जो और ज्यादा इनका, मुझे जो लगता है जो होगा वो इनकी एटमी के ऊपर ही, एटम कंट्रोल मारने की स्ट्रेटजी कोई यूज करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर इस 2 करोड़ के जनाजे पे मुहर्रम के अंदर कोई कर दिया गया अटैक, उससे बड़ा दुनिया पे हमला कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ इस वक्त की, इस सदी का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, हमला होगा, और उसका जवाब जो है, जो मैं रिएक्शन महसूस करता हूँ इस वक्त, उसमें भी हजारों लाखों कितना क्या लपेटा जाएगा कोई पता नहीं है, फिर कोई समझ नहीं आनी कि हो क्या रहा है। जिसका सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है मुझे होता है, रीडिंग की बात नहीं है, ये मेरा जाती तज्जिया है, और रीडिंग भी शायद जाती होती है लेकिन बहरहाल ये लेकिन मेरी अपनी एक जो इंट्यूशन या जो फीलिंग कह रही है, ये वो है। अगर इसकी कोई वर्थ है तो सो हो, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत बड़ा दिन को, डिजास्टर को जन्म देगा।
उसामा साहब वो पैक से जनाब यूएई निकला, तो जब ये हमले हुए, जब ये अटैक हुआ, तो उसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं अमाराती जो सफारती अमूर के जनाब मशीर हैं अनवर करकाश साहब, वो कहते हैं कि अरब जो खलीजी रियासतें हैं उनकी सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनके मफादात मुश्तरका हैं, उनका मुस्तकबिल एक है। ये जारहियत किसी एक को रियासत नहीं बल्कि हम सबको निशाना बना रही है। अब उनको याद आ गया कि हम सारे एक ही हैं, अब हम अलग अलग नहीं हैं। देखिए वो डेफिनेटली कुदरत ने थूक चटाना ही होता है ऐसे लोगों को, वो थूक ही चटाया कि वो इधर से निकले और उधर से अगले दिन ही उसकी जरूरत पड़ गई। और ये खैर सबको वाज़ेह होता जा रहा है कि वो बिल्कुल इसराइल के एजेंट के तौर पे हर जगह ही काम कर रहे थे ये लोग। और अभी भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता है कि खुराक का कितना असर होता है। पुराने दौर में आपने सुना होगा वो एक कोई बूटी होती थी जी, वो जैसी हालत में तोड़ो फिर घोट के पिला दो बंदा वैसी हरकतें करता है। वो एक शुगर की सुनी होगी आपने, धतूरे की, पता नहीं किसकी, जमान घोटा। अच्छा इस तरह से कुछ और भी था हमारे। तो ये वाकई पौधे को आप कभी भी जिस तरह का पानी जिस तरह की वो देंगे ना उसका असर आता है। इसी तरह आप बकरी को चारा जिस तरह का दें, खल दें, दूध का जायका और है, आप उसको वंडा दें और है, सैलेज कोई और दें तो और है, जंगली बूटी खाए तो और है। अच्छा आप लोग अपना भी अगर ऑब्जर्व कर लें, आपके पसीनों की स्मेल बदल जाती है खुराक के साथ। अब जिन्होंने आज चले मैं ये बताऊं आपको कि आप लोग जितने भी लोग इस टाइम बकरा ईद पे सबसे ज्यादा बीमार हुए, हॉस्पिटल्स में रश लगा। क्यों? क्योंकि ये बकरा ईद थी, क्योंकि आपने गोश्त खाया, और गोश्त भी कौन सा खाया जो मौला ने मना किया, गाय का। ना आपके नबी ने कभी काटी, ना आपके नबी ने कभी खाई, ना आपके कभी नबी की उस पे, और सबसे ज्यादा सुन्नी होने के नाम पे सुन्नी ही काट रहा है। तो मुझे बताओ भी सुन्नत तो उनकी मिसवाक से लेके हर चीज एक्यूरेट है। अल्लाह ने तो भेजा था दुम्बा, ये कौन से साइंसदान है सारे। और आप काटो, ऊंट काटो, आप काटो, उनकी जो बकरी काटो या जो आपने किया, ये गाय भैंस तो कटी नहीं। और आपको बता भी दिया गया कि इसमें बीमारी है, फिर इतनी खानी। बल्कि पिछले दिनों इंडिया में मुसलमानों ने मुहिम शुरू कर दी, बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा जी इसको सरकारी जानवर अनाउंस करें और बस ठीक है हम नहीं काटते। वो हिंदुओं ने रोना शुरू कर दिया, हमारे बिजनेस गए, हमारी गाय जो है वो बिकेगी नहीं, अब क्या करेंगे, पुरानी होके किधर जाएगी, माँ फिरती रहेगी मतलब उसमें। उसामा साहब आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि आप देखें वहाँ गाय जमा करते हैं मुसलमान तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, लेकिन बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है, सबसे ज्यादा। यानी ये मुनाफिकत की हद है इनकी। सबसे पहला मुसलमानों को चाहिए कि इस बात से गाय को बिल्कुल एहतराम दें। आपके सूरत है बकरा भाई, जर्द रंग की भी बात है, ये सारे इनके पंडित जर्द रंग पहन के फिरते हैं, सेक्रेड, बिल्कुल ठीक है। मौला ने तो मना किया गोश्त ना खाओ, दूध में शिफा है, गोश्त में बीमारी है, इसीलिए नमक चटाते हैं, क्योंकि जिन सबसे ज्यादा इसमें आते हैं जो आपके उसकी बॉडी, इसीलिए इसके गोश्त में ज्यादा उसका असर है। खाने को भी वही पहुंचते हैं, फिर आप अस्पताल चले जाते हैं, यही सब हुआ है आपके। तो इसलिए खाने का असर बहुत ज्यादा होता है। ये समझाना इसलिए जरूरी था कि जिस तरह के खाना खाते हैं वही आपकी रगों में खून और वही बन के दौड़ता और वही सब है। इस टाइम माशाल्लाह आप सारे मोबाइल और स्क्रीनें देखते हुए खाना खाते हैं, तो ये जन्नती सारा नेटवर्क है ये आपका, जो ये हम जिसके जरिए मुखातिब हैं। तो ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड फूड है। खाना खाते वक्त मेहरबानी फरमा के ये लैपटॉप मोबाइल ना देखा करें, खबरें चुप करके खाना खाया करें, बिस्मिल्लाह करके, बड़ा ज़ेन उसमें रख के। और दूसरा ये समझाना इसलिए था कि यूएई में जिन्होंने खाना खाया इतना अर्सा, उनको आखिरी दिन तक समझ नहीं आनी, उनको निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो जैसे कहते हैं ना, वो कहानी ही नहीं है कि उनके उसमें फूड के जरिए उसमें कोई अवेयरनेस आ जाएगी और ये निकल आएंगे। चेक कर लीजिएगा, इनको अब कब से पता था, कब से बताया था, और अब भी कब से अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई छोड़ दो, माफी दे दो, अब कहानी खत्म है। वो कहते नहीं दोबारा कभी फिर सही। होप है ना, तो ये होप देखिएगा कब्र तक नहीं खत्म होनी। तो बहरहाल क्रिटिकल सूरत हाल है, ये मुल्क बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे इन अटैक्स के बाद। और आप समझ आइए 600 पे कैसे जाना पेट्रोल, अभी नहीं समझ आई। अभी कईयों को लॉकडाउन भी सही मजा नहीं दे रहा, तबीयत पाँव तक ना ठंडी हुई ना पाँव के नाखूनों तक आपको मजा आएगा, डोंट वरी। जो क्रेविंग है खसूसन पाकिस्तानी कौम की, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल यस करके पूरी होगी, तसल्ली हो जाएगी कि
لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, پیٹرول کی پرائس کیا ہوتی ہے, خوراک کٹھی کرنی ہوتی ہے کہ نہیں کرنی ہوتی, یہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ صاحب ٹرمپ سے سوال ہوا کہ آپ مجتبیٰ خامنہئی سے ملنا چاہیں گے, انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا کام تو ملنا ہے, میں ان سے بھی مل سکتا ہوں اور وہ مشاورت میں ہے. پھر ان سے پوچھا کہ ان کی صحت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, وہ کیونکہ ان کی خبر ہی نہیں ہے. تو ٹرمپ بھی کہہ رہے کہ میں مجتبیٰ خامنہئی سے ملنا چاہتا ہوں. ٹرمپ ایک بالکل گڈا بنا ہوا ہے, ایک جادو زدہ گڈا, روبوٹک گڈا, چائنا کا گڈا عجیب و غریب. تو اس کی تو بس وہ جو ہے انجوائے کیا کریں. جیسے وہ ایک ہوا کرتے تھے آپ کے پروگرام, یہ جب کرتے ہوتے ہیں اپنے یہ جماعت اسلامی, اسلامی جماعت جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں حضرت الیاس قادری صاحب, تو ان کی بھی جو سامعی تھے جو ان کے پوچھنے والے بہت زبردست کوسچننگ کرتے تھے بلی کے متعلق, بلی اگر یوں کر لے تو کیا ہوگا, اور یوں, اور اسی طرح ٹینکی میں سورت کوثر پڑھ کے پھونکنا, اور پتہ نہیں کتنی. تو ان کے جو کوسچننگ ہوتی تھی, ہاں کیلے کیسے رکھنے ہوتے ہیں, کھیرا کیسے رکھنا ہے, ہاں مطلب اس ٹائپ کی. تو کافی زیادہ وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو ایک ریلیجیس, تو ایک تو آپ کو تربیت بھی ہوتی تھی ریلیجیس, لیکن آپ انجوائے بھی بہت زیادہ کرتے تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی کسی آپ کو انٹرٹینمنٹ چینل پہ جانے کی, آپ بڑے ریلیجیس وے میں آپ انجوائے کرتے ہوئے اپنی مذہبی تربیت کر لیتے تھے. اسی طرح ایک اہل تشیع میں کنورٹڈ ہے علامہ ناصر تلہارا صاحب جو ہے, وہ بھی بھائی آپ کبھی بور ہو رہے ہو آپ ان کو لگا لیں, بالکل پنجابی میں فن کرا دیتے. اسی طرح وہ ایک مولانا منظور تھے اہل حدیثوں کے, وہ بھی فل فن پنجابی میں, وہ بھی آپ بور ہو رہے ہو تو بھی ان کو لگا لیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آپ کو فنی مووی یا کسی اس کی. تو اس طرح سے اب ٹرمپ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ایک جسٹ فن ہے, اس کو لگائیں, اس کی حرکتیں دیکھیں, اس کی باتیں دیکھیں, اس کے میمز دیکھیں, یو ول لو اٹ. کیونکہ شیطان نے اپنے دوست کا تماشا بنوا دیا ہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران پہ اٹیک کرنے پہ دنیا یوں ہو جائے گی, یہ تو کسی اور ہی دنیا کے ہوش و خیال خواب و خیالوں میں تھے. اور اب مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ کدھر ہے آپ کے یار, یہ اوریا صاحب وغیرہ اور ان ساروں کی سے کریں نا پروگرام, وہ ان کو تو زیادہ حدیثیں پتہ ہے بھائی, ایک دفعہ آپ نہ آئے ہرمز بند ہوگا, تو لا جی ہو گیا, پھر کون دسو گے. تو کہانی تو بڑی قریب قریب پھر رہی ہے. اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کریں کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کیا ہے غزوہ ہند کو. اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے, عوام کو فضول کسی اس پہ لگایا ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں نا انتظار پہ. اور ایک میرا خیال ہے ضعیف حدیث کے تحت پوری اتنا مسلمان سلایا پڑا ہے کہ بھائی لڑنا ہے تو انڈیا سے لڑنا ہے, ورنہ نہیں لڑنا. اس لیے یہ کبھی اسرائیل کے لیے اٹھیں گے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے تو غزوہ ہند لڑنی ہے. وہ اسرائیل اس پہ آ گیا تو یہی غزوہ ہند بن جائے گی.